बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टी के लिहाज से कि प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए क्या बुरी खबर आई है, और इसके साथ पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। नई हुकूमत कैसे IMF के सामने बेबस हुई है, और नई हुकूमत IMF के सामने बेबस होने के बाद क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान ने IMF को रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवाई है, जिसके तहत नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पर टैक्स में इजाफा किया जाएगा। अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर IMF को रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स नेट में लाने के लिए सिर्फ नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए, अब नॉन फाइलर्स पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा हैं ना तो ये हुकूमत को पता है और ना ही ये IMF को पता है। IMF को जो रिकॉर्ड हमारी हुकूमत देगी वही IMF पाकिस्तान से मुतालबात करेगा। 25 करोड़ की आबादी में टैक्स नेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो टैक्स चोरी होती है वो पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो SMEs जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस, जो ताजर बरादरान है, वो सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करते हैं। नंबर 2 पे आता है रियल एस्टेट माफिया, जो टैक्स नहीं देता पाकिस्तान में। नुकसान कौन लोग उठा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का? जो लोग फाइलर भी हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन फायदा वो लोग ले रहे हैं जो बड़े रियल्टर्स हैं, जिनके बड़े बड़े लिंक्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस में उनके लोग हैं, उनके कनेक्शंस हैं। वहां पर उनको सब चीजों का इल्म होता है, कहां पर टैक्स लगना है, कहां पर मार्केट से आउट होना है, कहां पर ये प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। तो जनाब हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने की यकीन दहानी कराई है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान की जो ब्रांडेड हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर आपको ऐसी सोसाइटीज मिलेंगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और जिनके माफियाज के लिंक आपके मुल्क की हुकूमत के साथ है, यानी वक्त हाकिम जो मुल्क में बैठे हुए उनके साथ तो उनके लिंक्स हैं। अब IMF को करवा दिया। इसके अलावा हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी है, जबकि प्रॉपर्टी की खरीदारी पर नकद के बजाय बैंक के जरिए लेन देन की तजवीज़ भी दी गई है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआशी जायजा मुज़ाकरात के तीसरे रोज हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद नए माली साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से मुतल्लिक अहम इकदामात शामिल हो रहे हैं। IMF को तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन की यकीन दहानी भी करवा दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने, और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स के लिए वफाक और सूबों में आपस में जो एक दूसरे को मवासलात पैदा की जाएगी, हम मांगी, और प्रॉपर्टी एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी फाइल्स की सेल और परचेज पर टैक्स की तजवीज़ भी आ चुकी है। ये पाकिस्तान का रियल एस्टेट है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक ओवरसीज इन्वेस्टर हैं, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टैक्स नेट के ऊपर काम हो रहा है इससे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो सर रियल एस्टेट माफिया ही आपके मुल्क की इकोनॉमी को अब चला रहा है। आप सबसे पहले ज्यादा डिपेंड करे थे एग्रीकल्चरल के ऊपर, अब एग्रीकल्चरल के ऊपर पाकिस्तान डिपेंड नहीं कर रहा, अब हम डिपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में ज्यादातर हम क्या करें, हम प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर डिपेंड करें, यहाँ से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी की हालत है वो अगले 2 से 3 साल में सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर, आप घर खरीद रहे हैं रेंटल इनकम आ रही है, आप कमर्शियल प्लॉट खरीद रहे हैं रेंटल इनकम आ रही है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बात करें कि रियल एस्टेट में आपको पैसे आएंगे या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये फिल वक्त अभी एक अच्छा फैसला नहीं है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।